नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप मसाले का बिज़नेस कैसे कर सकते हैं। यूँ तो दोस्तों मसाले का जो बिज़नेस है ये इंडिया में काफ़ी हमारा पुराना बिज़नेस है और ये काफ़ी सालों से चलता आ रहा है। और मसाला का जो बिज़नेस है ज़्यादातर आप देखेंगे कि ब्रांड मसाला मार्केट में आती है, जैसे कि एवरेस्ट हुआ और भी आपके एरिया में जो भी लोकल मसाला होगा है ना, वो आपके ब्रांड में मार्केट में आती है। तो मसाला ऐसा है कि आप कितना भी देखिए ब्रांड रहे उनका भी चलता है, और जो नया मसाला जो बेचते हैं उनका भी चलता है। तो आप मसाले का बिजनेस ऐसा है कि चाहे वो नया हो चाहे पुराना हो, हर किसी का चलता है हमारा जो मसाले का बिजनेस है। लेकिन आप ट्राई कीजिए कि आप उनसे अच्छा करने के लिए, जो मार्केट में है पहले से जो ब्रांड है उनसे आप अच्छा करने के लिए ट्राई कीजिए। और मसाले के लिए दोस्तों क्या है कि इसी बिजनेस आप छोटे से छोटे में भी स्टार्ट कर सकते हैं, बड़े से बड़े से में भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप बड़े में स्टार्ट करने जाएंगे तो आपको पता होगा इसके लिए जगह चाहिए और मतलब मशीन चाहिए और वर्कर्स चाहिए, है ना, काफ़ी कुछ इसके लिए इन्वेस्टमेंट होती है, बहुत बड़ा इसके लिए इन्वेस्टमेंट होता है मसाले का बिजनेस के लिए। और काफ़ी कुछ इसमें आपको एडवर्टाइजमेंट भी करना होता है। लेकिन मैं जो ये आपको बताऊंगा ये मसाले का जो बिज़नेस है इसको आप घर में जो है इसको शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों घर में जैसा आप शुरुआत करेंगे, आप जो भी मतलब मसाला अगर जिस चीज़ से बनती है आप उस चीज़ को जो रॉ मटेरियल है आप मार्केट से उसको ला सकते हैं परचेस करके। मार्केट से आप जो परचेस करके लाएंगे, लाने के बाद उसको आप ग्राइंडर उसको आप जो है उसको आप कूटिए। चाहे आप उसको पीसने के लिए कोई ग्राइंडर है वहाँ उसमें से पीस सकते हैं, या नहीं तो आप जो है इसको हाथ से भी पीस सकते हैं। ये दोनों आपके पास रास्ता है। और दोस्तों आप पीसने के बाद क्या है कि जो मसाले का क्वालिटी है, क्वालिटी को पहले आप चेक कीजिए आपके घर में। आप ट्राई कीजिए कि मसाला सबसे अच्छा होना चाहिए। आप मार्केट में जो भी मसाला है चल रहा है आप उसको ला के थोड़ा एक बार कंपेयर करके देखिए। आप कोशिश कीजिए कि कम से कम उसके बराबर का ये मसाला होना चाहिए, तो उतना आप इसमें समय ट्राई कीजिए इस चीज़ को करने के लिए। उसके बाद क्या है दोस्तों, इसको करने के बाद क्या है कि इसको जो आप सेल करेंगे, सेल करने के लिए बहुत सारा प्रकार है। जैसा अगर इसको आप सेल करेंगे जो इसको सेल करने के लिए, जैसे कि आप इसमें बड़े पैकेट में सेल कर सकते हैं और बॉक्स में सेल कर सकते हैं, छोटे पैकेट में इसको सेल कर सकते हैं, या इसको लूज़ में भी सेल कर सकते हैं। तो अलग अलग प्रकार का सेल करने का तरीका है। सो दोस्तों मैं बताऊंगा आपको कि अगर आप इसको सेल करेंगे, सबसे पहले आप तो मैंने आपको जैसा भी बताया आप घर में पहले देखिए इसको ट्राई करके। अगर आपको सही लग रहा है, अगर आपको अच्छा लगा कुछ, अगर आपको इसमें से अगर आपको कुछ इसमें से अगर चेंज करना है तो आप इसमें चेंज कर सकते हैं। आप जो घर में चेक करेंगे, अगर आपको कुछ लगती है कि इस चीज़ में कमी है तो उसे जो है आप इसको चेंज कर सकते हैं। अब उसके बाद आप देखेंगे फाइनली आपका सब कुछ ठीक ठाक रहा, सब कुछ आपका मसाले का जो क्वालिटी में आपका जो है काफ़ी कुछ चेंज आ चुका है, आपके हिसाब से सब कुछ ठीक ठाक रहा। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, आपके जो नज़दीक का दुकान है वहाँ उसको आप पहले दीजिए। आप उस दुकान में आप देंगे, वहाँ पर अगर आप देंगे तो वहाँ पर जैसे कि दो रास्ता है देने के लिए। एक तो आप उनको बड़े पैकेट में दे सकते हैं, या नहीं तो आप छोटे पैकेट में दे सकते हैं। आप उनको पहले छोटे पैकेट में दीजिए। छोटे पैकेट में दीजिए, एक लूज़ मसाले के हिसाब से दीजिए। वहाँ पर आप अपना कुछ लोगो और ब्रांडिंग अभी मत कीजिए। फ़िलहाल अभी आप इसको लोकल में सेल कीजिए। मतलब एक अनब्रांड होता है ना, ऐसा एक अनब्रांड के जैसा आप इसको सेल कीजिए। जैसे ही आप अनब्रांड के हिसाब से सेल करेंगे, आप देखिए उन दुकान वालों को पूछिए जाके 1 महीना या 2 महीने के बाद, या 2 और 3 बार ऑर्डर, अगर वो आपसे ऑर्डर लेंगे 2 बार ऑर्डर लेने के बाद उनके पूछिए कि फीडबैक क्या आ रहा है मार्केट से। आप देखिए क्या फीडबैक आ रहा है। अगर आपको फीडबैक सब ठीक ठाक मिल रहा है मार्केट से, है ना, तो उसके लिए जो है बहुत मतलब उसको आप ब्रांड करके सेल कर सकते हैं। अगर आपको फीडबैक ठीक नहीं मिल रहा है मार्केट से, तो आप अपने जो है उसमें क्वालिटी में सुधार कीजिए। क्वालिटी में सुधार करने के बाद है ये आपका अच्छा सेल हो पाएगा। ये हुआ। और अगर आपको फीडबैक अच्छे से मिल रहा है, मतलब सब ठीक ठाक रहा, अब दोस्तों उसको आप क्या कीजिए, जो पहले आपने छोटे पैकेट में किए थे उसको धीरे धीरे बड़े पैकेट में कीजिए। जैसे ही अगर उसको आप बड़े पैकेट में करेंगे तो ये आपका जो है जो जिनको मतलब कम चाहिए तो कम लेगा, जिनको ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा ले सकते हैं। दूसरा,
अब ऐसे ही आप बड़े पैकेट में करेंगे, छोटे में करेंगे, आप पहले आपने एक दुकान में दिए, फिर उसके बाद 2 दुकान में बात करेंगे, उनका फीडबैक लेके दूसरा दुकान जाइए, दूसरा दुकान का फीडबैक को चेक कीजिए, अगर उनका फीडबैक ठीक रहा तो उनको तीसरा दुकान में चाहिए। ऐसा करके तकरीबन आप 10 से 15 दुकान से एक बार आप पकड़ लीजिए। अगर आप कम से कम 10 से 15 दुकान में अगर आप बात कर लेंगे इसके लिए, तो आपको पता चल जाएगा कि इसका फीडबैक मार्केट में सब अच्छा खासा मिल रहा है ना। अब फीडबैक आपको जब पता चल गया है कि अच्छा है मार्केट में, और इसका कस्टमर का रिव्यू अच्छा आ रहा है, और आपने काफ़ी दुकानों से बात की और आपका काफ़ी दुकान धीरे धीरे आप सेल आपका बढ़ते जा रहा है। अब दोस्तों क्या है कि अब आप उसको, आपका जो लोकल मसाला था, अब आपके लोकल मसाले को धीरे धीरे आप ब्रांडिंग की तरफ लेके जाइए। अब ब्रांडिंग की तरफ लेके अगर जाएंगे तो आपके लिए काफ़ी कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ब्रांड के लिए आपको ऐसा लाइसेंस बनाना पड़ेगा, आपको फूड लाइसेंस करना पड़ेगा, उसके लिए आपको कुछ कंपनी का लाइसेंस करना है, ऑफिस चाहिए, मैन्युफैक्चर है, उसके लिए सेल करना है, काफ़ी कुछ बहुत बड़ा इसके लिए इन्वेस्टमेंट का ज़रूरत होता है। अब ऐसा कीजिए कि अगर आपको इसका ब्रांडिंग करना है लेकिन कम पैसे में, आपके पास कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कम पैसे में ब्रांडिंग ऐसा कीजिए। आप जिन दुकान वालों से आपने बात किए थे, जो आपका 10 से 15 जो दुकान है जिन्होंने आप मतलब जिन दुकान वालों को आपने पैकेट में दिए थे, उनसे आप बात कीजिए। आप जो पैकेट दे रहे हैं, छोटा पैकेट बड़ा पैकेट, साथ ही साथ कीजिए आप एक प्लास्टिक का बॉक्स ले लीजिए, छोटा छोटा बॉक्स आता है प्लास्टिक का, ले लीजिए। उस प्लास्टिक के बॉक्स में आप इसको भरिए, मसाले को प्लास्टिक में बॉक्स में भरने के बाद आपका एक नाम रख लीजिए। जो भी मसाला आप सेल करेंगे ना, आप मार्केट में देखिए, अगर वो कोई नाम नहीं तो आप उसका एक नाम रख लीजिए। नाम रखने के लिए दोस्तों आपके पास एक मतलब लाइसेंस छोटा सा करना होता है, एक फूड लाइसेंस करना होता है, उसको आप बनवा लीजिए। एक और जीएसटी नंबर आपको बनाना होता है, उसको बनवा लीजिए। तो जीएसटी नंबर आप बनाएंगे तो 500 से 1000 रुपये के बीच में लगता है, ज़्यादा पैसा नहीं लगता जीएसटी करने के लिए। और आप अगर एक फूड लाइसेंस इसका कर दीजिए, जीएसटी नंबर करेंगे ना तो उसको देख के आप फूड लाइसेंस इसका बना सकते हैं। जो आप फूड लाइसेंस बनाएंगे, जो इनका नाम रखेंगे, उस नाम पे छोटा सा आप एक पर्ची बनाइए, और मतलब उसको जो है लोगो बोलते हैं, उसको बनाइए। उसको बना के आप उस छोटे सा जो जार है, जो बॉक्स मैंने आपको बताया, उस छोटे से बॉक्स में उसको डालिए आपका जो पर्ची। अब आप क्या कीजिए, आपके पास तो लाइसेंस हो गया, जीएसटी नंबर हो गया, और आपका भाई एक नाम हो गया, मतलब ये आपका एक छोटा सा ब्रांड बन चुका है अभी आपका। अब आप क्या कीजिए कि ये जो ब्रांड है, इसको आप बड़े स्केल पे अभी लेके मत जाइए, क्योंकि आप बड़े स्केल पे अगर लेके जाएंगे तो वहाँ बड़े बड़े कंपटीशन है, बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, वहाँ आपको बहुत कंपटीशन करना पड़ेगा, आपको बहुत पैसा उसमें लगाना पड़ेगा, बहुत आपको रिसोर्स टीम आपको लगाना पड़ेगा। तो आपका शायद आपका लॉस आ सकता है, या उसमें आपको बहुत परेशानी हो सकती है। तो आपने जितने दुकानों में आपने बात किए थे, मतलब जो 10 से 15 दुकान में आपने जो इनको दिए थे, उतने दुकानों में जाके ये प्लास्टिक का जो आपका जो लोगो वाला है उसको आप दीजिए। अब प्लास्टिक के साथ साथ जो है आपका, जो आपने मतलब जो पैकेट आपने दो टाइप का पैकेट आप सेल कर रहे थे, एक छोटा और एक बड़ा, दोनों में भी आप अपना लोगो को लगाइए। छोटे में लोगो लगा, बड़े में लोगो लगा, और प्लास्टिक का डब्बा वहाँ भी लोगो लगा। अब ये आपका एक छोटा सा ब्रांड हो गया मार्केट में। अब जो आपने 10 से 15 दुकान में जो आपने इसको सेल किए हैं, और वहाँ पर आपने इसका फीडबैक देखे अच्छा रहा, और आपने टेस्ट किए सब कुछ ठीक रहा, आपका रिव्यू फीडबैक लोगों से आपको अच्छा मिला, अब उसके बाद आप अपने बिजनेस को धीरे धीरे आगे बढ़ाइए। क्योंकि आप जैसे ही धीरे धीरे फिर 15 से 20 दुकान कीजिए, फिर 25 दुकान कीजिए, फिर से 30, 35, 40, 50 ऐसे आप दुकान को बढ़ाते चाहिए। आप जैसे ही दुकान को बढ़ाएंगे धीरे धीरे, अब वहाँ से आपका ब्रांड क्रिएट होना ये आपका चालू होगा। मतलब मैंने आपको जो बताया दोस्तों, इसके लिए आपको कोई ज़्यादा कोई मतलब मैन्युफैक्चर कोई फैक्ट्री की ज़रूरत नहीं पड़ी, और ना ही इसके लिए कोई आपको मशीन की ज़रूरत पड़ी, ना आपको कोई MBA वाले को रखना है, ना कोई मार्केटिंग टीम रखना, आपको किसी भी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ये आपका ब्रांड हो जाएगा एक प्रकार का। तो ये आप ऐसा छोटा सा ऐसा इसको ब्रांड ऐसा बनाइए। अब बनाते बनाते फिर धीरे धीरे जैसे ही आपका फिर मार्केट में सेल का डिमांड आएगा, आपका सेल बढ़ेगा, फिर आप इसके लिए आप फिर मतलब अपना रिसोर्स को आपको बढ़ाना पड़ेगा, कुछ जगह बढ़ाना पड़ेगा, फिर आपको कुछ पैसा इसमें और लगाना होगा, मैन्युफैक्चर आपको बढ़ाना पड़ेगा, कुछ छोटा सा एक मशीन लाना होगा, फिर आप ला सकते हैं, क्योंकि आपका प्रोडक्ट अच्छा है, आपका रिव्यू अच्छा है। ऐसा करके आप दोस्तों अपना मार्केट को आप बढ़ा सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे इस बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ताकि आने वाला वीडियो आप तक पहुंच पाए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।